बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और इजी पुडिंग रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे अरबियन पुडिंग, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। बनाना इसको बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। अरबियन पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक सॉस पैन ले लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 500 ml दूध, और दूध को हम गर्म कर लेंगे। अब जब दूध हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम डाल देंगे एक पूरा पुडिंग का पैकेट, जो कि एग पुडिंग का पैकेट लिया है मैंने। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये पूरा मैंने डाल दिया है एक पैकेट। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये पुडिंग का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, इसको जमने नहीं देना है, हल्का सा ऐसे ही गुनगुना रहने देंगे इसी पैन के अंदर, जब तक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में मैंने मिल्क ब्रेड ले ली है। आप कोई सी भी ब्रांड की अच्छी मिल्क ब्रेड लीजिएगा। मिल्क ब्रेड में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेजर्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये छोटी वाली ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जो कि मिल्की ब्रेड के हैं। तो इसके जो एजेस हैं ना, इसको पहले हम कट कर लेंगे। तो ब्रेड के एजेस को हम रिमूव कर देंगे, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं ब्रेड के अंदर आते हुए। तो देखिए इस तरह से पहले मैंने कट कर लिया है, दूसरी तरफ से भी हमने इसको कट कर लिया है। तो आप लोग मेरी इस पुडिंग की रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे देखिए मैंने एजेस को रिमूव कर लिया है। अब हम इनको असेंबल कर लेंगे। असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है, जिसके अंदर ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से रखेंगे हम। तो इस साथ ही अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे देखें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को रख दिया है डिश के अंदर, और इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है इसके अंदर। अच्छी तरीके से इसको ना हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस कर लेने के बाद ना हमने क्या करना है, जो हमने पुडिंग तैयार की थी ना, तो देखिए इसको मैंने बिल्कुल भी जमने नहीं दिया है। तो ये जो मिक्सचर है ना, इसको हम डाल देंगे ब्रेड के ऊपर। तो देखिए ये पहली लेयर मैंने लगा दी है, हाफ़ मिक्सर मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और अब हमने इसको थोड़ा सा सेट होने दिया है, और सेट होने के बाद फिर दोबारा से हम एक ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से रखेंगे। तो सेकंड लेयर हम फिर दोबारा से ब्रेड की लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको एडजस्ट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा से डाल देंगे ये पूरा पुडिंग का मिक्सचर, और अब हमने इसको सेट होने के लिए छोड़ना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो फ्रिज में इसको रख देते हैं ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। वैसे बहुत ही जल्दी से ये सेट हो जाएगी, लेकिन इसको अच्छी तरीके से हम सेट होने के लिए फ्रिज में कवर करके रख देंगे। तो कर देते हैं इसको कवर, और तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर 100 ml के करीब हम डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम ना हो तो आप कोई भी थिक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं लेयर देने के लिए। अब व्हिपिंग क्रीम के अंदर हम पिसी हुई चीनी डालेंगे, जो कि मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते। तो इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें हल्के हल्के से इसके अंदर सॉफ्ट पिक्स आ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्लफ़ी हो जाने तक बीट कर रहे हैं। तो देखें ये हमारी डिज़ायर कंसिस्टेंसी वाली बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी लेयर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने जो पुडिंग का मिक्सर ब्रेड के साथ रखा था, इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे ये क्रीम का मिक्सर। तो सारी व्हिपिंग क्रीम को मैंने डाल दिया है। अब हम इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो बहुत ही क्विक, इजी और मज़ेदार ये रेसिपी है, जो कि अरबियन डेज़र्ट रेसिपी है, जो कि ऑथेंटिकली यहाँ रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो ये मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसको इवनली स्प्रेड आउट कर लेने के बाद इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कंडेंस मिल्क, जो कि ऑप्शनल है। वैसे इसके ऊपर इसी तरह से कंडेंस मिल्क डाला जाता है। और अब हम साइडों के ऊपर थोड़े से लगा देंगे कटे हुए पिस्ते, और थोड़े से लगा देंगे हम कटे हुए बादाम। तो बहुत ही डिलीशियस और क्विक, ईजी, मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। इसको अच्छी तरीके से सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर, और अब मैं दिखा देती हूँ इसको काट के। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी ट्रेंडिंग अरबियन पुडिंग बनके तैयार है। तो कम वक्त में बआसानी आपको सिंपल सा कोई डेजर्ट बनाना हो तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक खुली कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। तो घी को हम मेल्ट कर लेंगे पहले। और यहाँ पे घी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम सेवइयाँ, जिसको हल्का सा मैंने तोड़ लिया था। तो ये चली गई हैं इसमें। अब घी के साथ हल्की आंच पे हम इसको रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरीके से इसको रोस्ट करना है। फ्लेम का आपने ध्यान रखना है ताकि ये सेवइयाँ बिल्कुल भी जले नहीं। तो इसको मिक्स करते जाएंगे हम।
और हल्का सा तोड़ते हुए हमने इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लिया है और हल्की आंच पे मैं इसको मज़ीद लगातार चलाते हुए रोस्ट करती जा रही हूँ। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो चीनी इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन हाफ़ कप। आप मर्ज़ी के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप चीनी इसमें बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। इसको डाल के भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब सेवइयों को हम चीनी के साथ हल्की आंच पे मिक्स करते हुए रोस्ट करते जाएंगे। तो जैसे जैसे चीनी थोड़ी सी मेल्ट होती जाएगी, ये सेवइयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट होती जाएंगी। अब चीनी के साथ हमने बहुत अच्छी तरीके से देखिए इसको रोस्ट कर लिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा दूध। तो दूध हम इसके अंदर मलाई वाला शामिल कर रहे हैं, जो कि जाएगा तकरीबन 100 ml। तो 1/3 कप के करीब इसमें दूध डालेंगे हम। बहुत ही थोड़ा दूध डालना है आपने, ताकि सेवइयाँ हमारी क्रिस्पी भी रहें, क्रंची भी रहें और ये गल भी जाएँ। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को मैंने बिल्कुल धीमा ही रखा हुआ है। इस स्टेज पे अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और हल्की आंच पे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये सेवइयाँ हमारी पक जाती हैं। जब तक कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दूध ले लेंगे आधा लीटर। ये उबला हुआ दूध है जो कि हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, जो कि जाएगी तकरीबन 1/4 कप। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इलायची पाउडर। दरदरी कुटी हुई इलायची डाल दी हैं 2 से 3 अदद। अब नेक्स्ट स्टेप में आधा कप दूध ले लिया है बोल के अंदर, जिसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, जो कि वनीला कस्टर्ड पाउडर है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे हम। अब दूसरी तरफ दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो ये तैयार किया हुआ कस्टर्ड का मिक्सचर हम एक हाथ से डालते जाएंगे, दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए। अब देखें गाढ़ा होने के बाद कुछ शक्ल इस तरह की हो चुकी है, ना तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा रनी, तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसको कर देते हैं हम साइड में, चूल्हे के आंच को बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं सेवइयों को। तो सेवइयों को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है और ये देखें बिल्कुल ही क्रंची और बिल्कुल सॉफ्ट सी भी हो चुकी हैं। तो क्रंची भी रखना है और इसको अच्छे से पका भी लेना है, तो ये परफेक्ट तरीका है इसको पकाने का। तो इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको खोल लेना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। असम्बल कर लेते हैं इस डेजर्ट को। तो सबसे पहले तो एक मैंने ओवल डिश ले ली है, जिसके अंदर हम लेयर लगाएंगे सेवइयों की। सेवइयाँ डाल देंगे इसके अंदर हम इस तरह से। तो पहली लेयर मैंने लगा दी है इसके ऊपर सेवइयों की, और अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर कस्टर्ड की। तो ये कस्टर्ड मिक्सर डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो ये कस्टर्ड की मैंने लेयर लगा दी है इसके ऊपर, और अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा से डाल देंगे सेवइयों को। तो इस कस्टर्ड के अंदर 2 तरह के आप फ्लेवर एंजॉय करेंगे, जो कि किमामी सेवइयों का भी होगा और कस्टर्ड का भी। तो इसको मैंने कवर कर दिया है सेवइयों के साथ। अब हम इसके ऊपर थोड़े से नट्स डाल देंगे। तो इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ते, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम डालेंगे। अब इसको डेकोरेट करने के बाद आप रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ सकते हैं, ताकि ये सेट हो जाए। ये जो कस्टर्ड की लेयर लगाई है हमने, ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मज़ेदार सा मीठा बनके तैयार है। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चावल ले लिए थे, छोटे वाले जो चावल होते हैं, जो कि टूटे हुए चावल होते हैं, टोटा राइस जिसे कहते हैं। ये 4 टेबल स्पून मैंने ले लिए थे, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये भीगे हुए चावल हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक मिक्सी जार ले लेंगे, जिसके अंदर हम ये चावलों को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चावलों को भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप चावलों को भिगो के इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस खीर को बना लेना। तो सारे चावलों का पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया है और चावलों को मैंने डाल दिया है मिक्सी जार के अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर रस। तो ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 6 अदद इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थिकनेस आएगी। तो ये मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। तो ये उबला हुआ ठंडा दूध है, जो कि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अब। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। आधा लीटर दूध हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो कि हम ये पेस्ट बना रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे खुली सी कढ़ाई ले लेंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे चीनी, जो कि जाएगी 3/4 कप। तो चीनी को हम कैरमलाइज कर लेंगे, और डिपेंड करता है चीनी आप कितनी ज़्यादा और कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 2 लीटर दूध के लिए 3/4 कप चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। देखें जैसे ही हल्का सा कलर आना स्टार्ट हुआ है, तो मैं चीनी को मिक्स कर रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर ना हो, वरना तो पूरी खीर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मिक्स कर लिया है मैंने। तो देखें गोल्डन सा इसमें कलर आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। देखें जैसे ही हमारी कैरमलाइज हुई ना चीनी, तो मैंने इसमें फ़ौरन 1/4 कप पानी शामिल
शामिल कर दिया है इसलिए ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो, उसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गर्म दूध, जो कि जाएगा 1.5 लीटर। तो आधा लीटर दूध में हमने जो पेस्ट तैयार की है वो हो गया और ये 1.5 लीटर मैंने दूध अभी इस्तेमाल किया है। तो टोटल 2 लीटर दूध से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। मिक्स कर लेंगे हम। तो देखें, इस कैरमलाइज हुई चीज़ें से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आ जाएगा। इसको हम उबलने देंगे। तो देखिए, मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे अब हम इसके अंदर ये तैयार की हुई पेस्ट शामिल कर देंगे और अभी मुझे लग रहा है कि इसको मुझे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उबलने के बाद ऊपर आ सकती है, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बड़े पॉट के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनती है कम वक्त के अंदर। अगर आपके घर में दावत हो या कोई भी स्पेशल मेहमान आ रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको लगातार चलाते हुए हमने गाढ़ा करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे इस वक्त और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। केवड़ा वाटर इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून और इसको डाल के अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और हम इसको लगातार चलाएंगे ताकि ये लगने ना पाए नीचे से, क्योंकि इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो ये होता है कि नीचे से लग भी जाती है। तो इसको लगातार हम चलाते जाएंगे। अच्छा जी, अब इस खीर को और टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, जो कि जाएगा 1/4 कप। इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। और पाउडर मिल्क डालने से इसमें बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आएगा। इस तरह से हल्का हल्का सा मिक्स भी करेंगे और मैश भी करते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो देखें, ये टेक्सचर हो चुका है हमारा खीर का। अब क्या करते हैं, चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद और ये मज़ेदार सी इंस्टेंट पिशावरी खीर बनके तैयार है। अब इस खीर को हम डिश आउट करेंगे एक मिट्टी के बर्तन के अंदर। तो मेरे पास ये मिट्टी का एक कूंडा है जिसके अंदर मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो ये खीर हम सारी शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपको लगे कि चीनी थोड़ी सी कम है तो आप चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी खीर डाल दी है इस मिट्टी के कुंडे के अंदर। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाल रही हूँ। साइडों के इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे। तो जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर नारियल का ये बुरादा डाल दिया है। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कटे हुए पिस्ते और थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल देंगे इसके अंदर। तो बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही आसानी से कम मेहनत के साथ बआसानी बन जाएगी। तो लीजिए, हमारी इंस्टेंट खीर बनके तैयार है। बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने सॉस पैन ले लिया है जिसकी चूल्हे की आंच मैंने अभी खोली नहीं है। इसमें हम डालेंगे अंडे की जर्दी। 2 अदद अंडे की जर्दी मैंने ले ली है और इसमें अब हम डाल देते हैं चीनी, जो कि जाएगी तकरीबन 1/3 कप। अब हम डालेंगे इसके अंदर मैदा, जो कि जाएगा तकरीबन 1/4 कप। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि कॉर्न सूप में डाला जाता है। ये मैंने 2 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। इसमें हम ठंडा दूध डालेंगे उबला हुआ, जो कि जाएगा पूरा 1 लीटर। इसको डाल के पहले अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे और फिर पूरा 1 लीटर दूध डाल देंगे हम इसके अंदर। तो देखिए, मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स करती जा रही हूँ और इसमें डालती चली जा रही हूँ दूध। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन पूरा 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्सर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए और जर्दी की बिसान मारने के लिए आइसक्रीम फ्लेवर। अगर आपके पास आइसक्रीम फ्लेवर ना हो तो वनीला एसेंस डाल सकते हैं। ये डाल दिया है मैंने तकरीबन ½ टीस्पून। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इस मिक्सचर को लगातार मैं चलाती जा रही हूँ और ये देखें थिकनेस इसमें इस तरह से आ चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर बटर, जो कि जाएगा ½ टेबल स्पून। इसको भी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखें, बिल्कुल ही स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में ये होना चाहिए। चूल्हे की आंच को अभी कर दिया है मैंने बंद। ये रेडी हो चुका है मिक्सचर। अब हम डालेंगे इसके अंदर टेट्रा पैक थिक क्रीम, जो कि जाएगी पूरी 100 ml। 100 ml डाल देंगे है मैंने ये पूरी क्रीम। आप कोई भी टेट्रा पैक थिक क्रीम ले सकते हैं, कोई भी व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं। घर में मलाई हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से और मिक्स करेंगे हम। तो ये मिक्सर हमारा रेडी है। इसको हम पाइपिंग बैग में डाल के साइड में कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे चॉकलेट चिप कुकीज़ ले लिए हैं, जो कि हम हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चॉकलेट चिप्स कुकीज़ ही का इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने ले लिए हैं और ये देखिए, मैंने इसको हाथों से ही क्रश किया है। आप चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको क्रश करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे देखें इस तरह के ग्लासेस ले लिए हैं। इसके अंदर पहली लेयर तो हम बिस्किट्स की डाल देंगे। तो 1 से 2 टेबल स्पून के आसपास इसके अंदर ये पहले बिस्किट का क्रम्ब डाल दिया है मैंने। अब मैंने ये जो कस्टर्ड तैयार किया था ना, इसको मैंने डाल दिया है पाइपिंग बैग के अंदर और इस तरह से हम इसको सिक्योरली डालेंगे।
और बहुत ही ध्यान से इसको हल्का हल्का से दबाते हुए हमने डालना होता है ताकि ये पाइपिंग बैग फटे नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसकी लेयर लगा दी है सेकंड। अब थर्ड लेयर हम इसके अंदर फिर दोबारा से बिस्किट की लगा देते हैं। आप चाहें तो कोई भी कॉकटेल फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी लेयर लगा सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। आप इसके अंदर बनाना भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिर दोबारा से इसको लगाएंगे। तो ये हम कस्टर्ड की लेयर लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो अच्छी तरीके से इसको हम लगा देंगे और फिर दोबारा से हम लगा देंगे इसके ऊपर ये कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद। अब बिस्किट की लेयर लगा दी है मैंने और उसको हल्का हल्का सा प्रेस भी मैंने कर दिया है इसके ऊपर। फिर दोबारा से मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा दी थी और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे और फिर दोबारा से इसको हम लास्ट में कवर कर देंगे कस्टर्ड के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट रेसिपी है। इस डेज़र्ट के अंदर आप 2 तरह के फ्लेवर एंजॉय करेंगे। लाइक इसके अंदर आइसक्रीम फ्लेवर भी आएगा आपको, इसमें कुछ वनीला का फ्लेवर भी आएगा और इसमें जो हमने चॉकलेट चिप्स कुकीज़ डाले हैं उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया है और अब चाहें तो आप इसको जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी आप क्रश करके चॉकलेट डाल सकते हैं, नहीं तो ये क्रम्स है ये डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। तो बहुत ही ईजी और सिंपल सी डेज़र्ट रेसिपी है। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, ज़रूर ट्राई किया कीजिए। बस ये हमारा डेज़र्ट रेडी है जो कि बहुत ही क्विक ईजी बन चुका है, जिसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और ये लीजिए मज़ेदार सा हमारा डेज़र्ट बन के तैयार है। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।